दोस्तों ये एक आप देख रहे हैं पोवा दरगाह शरीफ का रास्ता, जो कि ऐसा कच्चा है। तो अब पहले ही मैं अकेला हूँ यहाँ पर, तो अब मैं रोड से ही जाऊँगा। इधर पता नहीं रॉन्ग टर्न वाला मसला नहीं आ जाए। रॉन्ग टर्न अगर आपने मूवी देखी हो तो मैं इधर से जा रहा हूँ। यहाँ से जो पोवा मक्का दरगाह है ना, वो 3 किलोमीटर है और पूरे जंगल के ऊपर आपको चढ़ना है, तब जाके आप दरगाह पे पहुँचते हैं। गुवाहाटी से मैंने ट्रेन से एक बस पकड़ा, फिर दोबारा बस पकड़ा, तीसरा जो 3 किलोमीटर इतनी ऊपर जाना है पूरे जंगलों से। सो इस घने जंगल के अंदर, वो भी पहाड़ के ऊपर पर ब्रह्मपुत्र नदी है और पूरी इसी रेंज से ब्रह्मपुत्र निकलते हुए फिर बांग्लादेश, वैसे मेघालय जाती है, फिर बांग्लादेश पहुंच जाती है। यहाँ जंगल है दोस्तों, दरगाह बहुत ऊपर है। बंगाल टाइगर नहीं मिल जाए मुझे क्योंकि अकेला ही हूँ मैं। तो सुबह लगभग 6:30 बज रहे और ये जंगलों से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। पूरा घाट है ये दोस्तों। मुझे तो अभी से डर लग रहा है यहाँ पर, ऐसे घने जंगल में मैं अकेला हूँ। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। अब बुजुर्गाने दिन सोचिए आपकी, कैसे ऐसे जंगली एरियो में आकर लोगों को कलमाए तौहीद पढ़ाने आते थे, अपना घर बार, अपना शहर, अच्छी ज़िंदगी छोड़कर। अब यहाँ पानी खाने के पते नहीं है। आखिर वो कैसे सरवाइव करते होंगे? तभी अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया। ऐसे ही विलायत नहीं मिल जाती, इतनी कुर्बानियाँ देना पड़ती है। घर, बंगला, गाड़ी, ये सब होने के बावजूद सुकून नहीं होता है। और विलायत पाने के बाद कुछ ना, ऐसे जंगलों में भी सुकून मिल जाता है। तो यही कुर्बानी से वो, जिसे हम संतुष्टि बोलते हैं, इत्मीनान बोलते हैं, सुकून मिलते हैं, वो बुजुर्गाने दिन को मिल जाता है। जैसे आपने सर्वाइवल मूवीज़ देखी होंगी, बहुत से लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ कोई मदद नहीं आ सकती। तो दोस्तों मैं कुछ ऐसी जगह ही हूँ। अगर मैं फंसा तो कोई मदद नहीं आना है, और वो सर्वाइवल के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। एक तो दूसरे पेड़ भी यहाँ पर ऐसे हैं कि बचने के लिए सीधे पेड़ हैं, ऊपर आप चढ़ भी नहीं सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैं आ रहा हूँ। जगह की तरफ मैं जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस कोहरे के बीच में दो ही तरफ खाई है, नीचे की तरफ भी और इस तरफ भी देखें तो खाई है। बीच में रोड है। अकेला हूँ, कोई सर्वाइवल टेक्निक भी नहीं है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, साथ ही कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। तो ओनली आई बिलीव इन अल्लाह, और अल्लाह के भरोसे ही जा रहा हूँ मैं दरगाह शरीफ पर। दोस्तों असम में आप कहीं भी चले जाओ, ये ऐसे खूबसूरत नज़ारे जो है ना आपको दिखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात असम की ये है कि यहाँ कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ता है, बेइंतहा कोहरा पड़ता है। तो इस तरह से ये एक यू टर्न लेकर इस तरफ से मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। खुदा ना खास्ता बंगाल टाइगर आ गया ना, तो नीचे कूदने का भी साधन नहीं दिख रहा है और ऊपर चढ़ भी नहीं सकते। में और ज़्यादा डेंजर ट्रैकिंग है। ऊपर की तरफ चढ़ो तो किस तरह से चढ़ो, इट्स वेरी डेंजरस नाउ, इट्स गेटिंग वर्स। खाई में आप कोहरा देख रहे हैं कितना ज़्यादा टफ है। ये पूरी नीचे खाई है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। फ़िलहाल शिव बंगाल टाइगर तो नहीं मिला मुझे, यहाँ बंदर मिला, पर मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। मैंने कभी अगर गुस्सा हो गया अटैक नहीं कर दे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। नीचे की तरफ से आ रहा है और यहाँ से भी एक रास्ता दिख रहा है, लेकिन अभी ये कहाँ जा रहा है आई डोंट नो, इसलिए मैं फिर से रोड वाला ही रास्ता लेता हूँ। दोस्तों लगभग मैं पहुँच गया हूँ। एक भाई साहब मिल गए, उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है और काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था मैं। सो ये एक राइड मिल चुका है मुझे अभी फ़िलहाल के लिए। तो जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे बहुत ज़्यादा कोहरा बढ़ते जा रहा है और काफ़ी सारा यहाँ पर कोहरा हो चुका है और बिल्कुल हम पॉइंट पर, घाट पर ही चल रहे हैं और स्पीड है गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों फाइनली ऊपर आ गया हूँ और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये काफ़ी सारी रेस्टिंग प्लेस है। आप देख सकते हैं बांग्ला लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है और ये असम में स्थित है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल दरगाह है ये।
पोवा मक्का दरगाह शरीफ हाजो कमरूप आसाम। ये गुवाहाटी के बिल्कुल पास में है दरगाह और बहुत ही ज़्यादा फेमस है दरगाह। तो दोस्तों जो ये दरगाह शरीफ है ये शाहजहाँ बादशाह के वक्त में बनी है और इस प्लेस को, इस जगह को हाजो, ये जो शहर है, टाउन है, इसे हाजो कहा जाता है। ये वर्ड हाजो निकला है हज से। और यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि बताया जाता है कि 1887 के अंदर असम में भूकंप आया था और मस्जिद गिर गई थी। तो दोस्तों ये है सुल्तान गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। अब बताया जाता है कि शाहजहाँ के वक्त में आप अरब से आए थे। अलग अलग हिस्ट्री है आपके बारे में और अलग अलग नैरेटिव्स हैं। तो उसमें से जो मुझे नैरेटिव लगता है वो ये कि आप अरब से आए थे और शाहजहाँ के वक्त में आए थे और आपके जब बेटे थे शाहजहाँ के यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर उन्होंने जगह दी कि दीन इस्लाम को, सच्चे खुदा के इस अक़ीदे को पूरी दुनिया में फैलाया जाए कि खुदा एक है और उसकी इबादत की जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपने ये मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये जैसा कि आपने देखा था कि पूरे जंगल से मैं आया हूँ, तो बुज़ुर्गान दीन ने अपनी सारी जो आसाइशें थी, आराम थे, ख्वाहिशें थी, उन सबको मार कर ऐसे जंगलों में आए। मैं तो खुद यहाँ आ रहा था तो मुझे अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन किस तरह से उस वक्त के अंदर, आज तो यहाँ रोड भी अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने ये कोशिश की और उसके बाद में इस एरिया को जो कहा जाता है पाओ मक्का। पाओ मक्का मतलब ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद मक्का से कुछ मट्टी लाई गई थी और उस मट्टी का इस्तेमाल करके मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो 1/4 मतलब चौथा हिस्सा मक्का का, पाओ मक्का का मतलब होता है। तो ये एक तरह से मक्का के तौर पे जाने लगा इस एरिया को। ये एक हिस्टोरिकल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस पर कलर किया गया है, लेकिन जो पत्थर हैं वो हिस्टोरिकल पत्थर हैं। तो ये है अंदर मस्जिद जो गयासुद्दीन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने जिसका निर्माण कराया था। और अभी फ़िलहाल की हालत में जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो ये मेहराब वगैरह वाला हिस्सा है, क्योंकि मस्जिद गिर गई थी और उसके बाद में ऊपर जो है वापस से रिकन्स्ट्रक्शन किया गया मस्जिद का। तो इस अंदाज के अंदर ये मस्जिद है फ़िलहाल के तौर पर। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक नैरेटिव है कि 1987 के अंदर भूकंप आने की वजह से ये मस्जिद का जो हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जब आप रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर आए तो उस वक्त में बंगाल का हिस्सा असम नहीं होता था। शाहजहाँ सुल्तान के वक्त में, बादशाह के वक्त में इसे फ़तह किया गया। और मैं हमेशा ये जो वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कनेक्शन सूफ़ी और सुल्तानों के बीच में बता रहा हूँ। तो कनेक्शन ये है बुज़ुर्गों के बीच में कि जब भी कहीं सुल्तान या बादशाह रहे तो बहुत सारे सूफ़ी जो सच्चे दीन, सच्चे मज़हब इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे, उसकी दावत देना चाहते थे, उसकी तबलीग करना चाहते थे। हिस्टोरिकल अगर हमें यहाँ दिखता है तो यहाँ पर ये एक हिस्टोरिकल इबारत हमें यहाँ दिख रही है जो कि लगभग 1657 के पहले की है। उसकी वजह यह है कि 1657 में आप गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ था और यहाँ पर मज़ार बनाया गया था। और जो शाह शुजा थे, इसे शुजाबाद भी कहा जाता था हाजो को। इसकी वजह ये कि जो शाहजहाँ के बेटे थे शाह शुजा, उनका नाम के उस पर शुजाबाद इसे नाम दिया गया था। तो हमेशा से दोस्तों एक ये रहा है कि जितने भी सुल्तान रहे हैं वो सूफिया इकराम के चाहने वाले थे और दूसरे सूफिया इकराम का कभी कोई फ़िरका परस्ती में विश्वास नहीं रहा है। वो रब के बंदों को रब से मिलाते थे। जैसे कि मैंने दक्कन सल्तनत की वीडियोस बनाए हैं, वहाँ पर गोलकोंडा और बीजापुर के सुल्तान कई बार शिया रहे हैं और गोलकोंडा तो पूरा ही शिया रहा है, लेकिन सूफिया इकराम के चाहने वाले थे और उन्होंने इस्लाम का बहुत ज़्यादा प्रचार किया, उसको प्रीच किया, उसकी दावत दी, उसकी तबलीग की और काफ़ी लोग हिंदुस्तान में सच्चे दीन को जान पाए, सच्चे खुदा को जान पाए। तो दोस्तों सूफियान इकराम के ज़रिए से इस्लाम बहुत ज़्यादा फैला है। एक चीज़ ये है कि सूफ़ी और सुल्तान का अगर एक ही में कॉम्बिनेशन हो जाता,
पॉलिटिकल और जो रिलीजियस जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, अगर कोई स्पिरिचुअल लीडर ही पॉलिटिकल लीडर होता तो आज बहुत सारे जो हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं जो कलमा तौहीद नहीं पढ़ पाए, जैसे मराठा कौम हुई या जाट और गुज्जर कौम जो सिख नई कौम के रूप में उभर कर आए, ये सभी लोग कलमा तौहीद पढ़े होते। और जैसे कि यहीं से कुछ ही दूरी पर नागालैंड मिज़ोरम में, तो मिज़ो जो आदिवासी लोग थे, नागा जो आदिवासी लोग थे, वो कलमा तौहीद नहीं पढ़ पाए, लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे अमेरिकन बैप्टिस्ट एक फ़िरका है, उन लोगों ने उन्हें लगभग 100 साल के अंदर ही 1872 में वहाँ कोई भी क्रिश्चियन नहीं था, 1931 में वहाँ पर 2% क्रिश्चियन थे, 1911 में, और 32 में 16%, और आज लगभग 100% जो नागा और मिज़ो लोग क्रिश्चियन हो चुके हैं। तो उसकी वजह यह है कि 3 खुदा को वो मानने लग गए, सच्चे खुदा को छोड़कर। और क्योंकि वो नेचर की पूजा करते थे, कुदरत की पूजा करते थे, उन्हें जिन लोगों ने उनके लिए जो सहूलतें हो सकती थी, वो ट्रांसपोर्ट हो, रोडवेज हो, शिक्षा हो, सेहत हो, वो सब उन लोगों ने दिया, तालीम वगैरह दी, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। कुछ ही दूरी पर उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। लेकिन यहाँ पर जो बुज़ुर्गान दीन है असम के अंदर, असम में कोई आदिवासी नहीं रहते थे, सिविलाइज लोग रहते थे। और सिविलाइज लोग होने के बावजूद इस जंगल में रहना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनसिविलाइज लोगों के अंदर क्रिश्चियंस ने काम किया, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ झाबुआ में क्रिश्चियनिटी बहुत बड़े लेवल पर फैल रही है। अब सिख लोग जो कि एक लगभग इस्लाम का ही एक मतलब वो इस्लाम से सीखा ही था, वो एक वैदिक धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक इस्लाम का उस एक खुदा का कॉन्सेप्ट तो लिया, लेकिन अपने आप को मुस्लिम नहीं बोला। तो उन्होंने वैदिक धर्म को नकारा पर इस्लाम को अपनाया नहीं, और एक नई कौम बन गई। तो उसकी वजह ये रही कि सख्ती ज़रूर की गई। अब वो कौन, जो मुग़ल बादशाहों की सख्ती, और मुग़ल कौन थे, वो तैमूर बादशाह के लीनेज थे, और तैमूर बादशाह को कलमा पढ़ाने वाले एक सूफ़ी थे। तो सूफियाओं ने कमज़ोर लोगों को कलमा तौहीद पढ़ा। पावर से कलमा नहीं पढ़ते हैं, कुर्बानियों से पढ़ते हैं। तो बस वही बात रह गई थी। और आपने यहाँ पर आप जो असम के अंदर काफ़ी सारे जो मुसलमानों की तादाद है, वो इसमें सबसे बड़ा हाथ जो आप देख रहे हैं गयासुद्दीन सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का है। और उन्होंने बिल्कुल ये गुवाहाटी से मैं लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, और हाजो हज वाला, आज भी इस हाजो टाउन ही कहा जाता है, हज वाला टाउन। और पाओ मक्का मतलब कुछ फोर्थ पाओ जो होता है, फोर्थ पार्ट ऑफ मक्का का, पाओ मक्का की जो मट्टी है वो लाई गई, तो पाओ मक्का के नाम से इसे फिर जाने जाना लगा। सो फ्रेंड्स, ये था दरगाह शरीफ पाओ मक्का का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।